हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का। हमने पिछले क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कुछ पढ़ा था और आज इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है? पार्ट हमने पढ़ा था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस के पार्ट होते। जैसे कोई सेंटेंस दे रखा है, उनके पार्ट। जैसे सेंटेंस ये दे रखा है, ही इज वर्किंग इन द मार्केट। एक सेंटेंस दे रखा है, सेंटेंस के जितने भी भाग है, अलग अलग भाग है, इन अलग भागों को ही हमने नाम दे रखा है, उस नाम को ही पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे देखिए, ही इज वर्किंग इन द मार्केट, इसमें अलग अलग पार्ट है, ही अलग भाग है, इज एक अलग नाम है, वर्किंग अलग नाम है, इन अलग नाम है, द अलग नाम है, मार्केट अलग नाम। इन नामों को मिला के पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। इन नामों का ही नाम दे रखा है। जैसे ही एक अलग नाम है, ही क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही एक है, या तो नाउन है या प्रोनाउन है। तो इन पार्ट्स को, इन भागों को अपन पढ़ते हैं, इनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, वो पढ़ेंगे। जनरली इंग्लिश में 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कितने? 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। इन नाम को ही अपन ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का नाम दे रखा है और इनका ही प्रयोग सेंटेंस में करते हैं। अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे बेसिक भाग है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इनका अध्ययन करने के बिना अपन सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते। तो इनका जैसे ही अपन प्रयोग पढ़ेंगे तो अपन को पूरा सेंटेंस समझ में आएगा, पूरी ग्रामर समझ में आएगी। हाँ भाई, नाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ करते हैं, एडजेक्टिव का कहाँ आता है, एडवर्ब का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो एक एक को पढ़ेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे। लेकिन पहले आज की इस क्लास में केवल हम इतना ही पढ़ेंगे कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है और इनका जनरली प्रयोग कहाँ करते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक नाउन क्या होती है? नाउन क्या होती है? देखो, नाउन जनरली, नाउन यानी किसी का नाम, नेमिंग वर्ड होते हैं, उनको नाउन कहते हैं। नेमिंग वर्ड, नाम, किसके नाम? जैसे देखो, किसी पर्सन का नाम यानी किसी व्यक्ति का नाम, किसी प्लेस यानी स्थान का नाम, या किसी वस्तु का नाम। नाउन यानी नेमिंग वर्ड, नाम किस किस के हो सकते हैं? या किसी पर्सन यानी व्यक्ति का नाम हो सकता है, प्लेस यानी किसी स्थान का नाम हो सकता है, थिंग यानी कोई भी वस्तु, जैसे मार्कर हो गया, पेन है, टेबल है, मोबाइल है, जो भी वस्तु है, कोई भी उनका नाम है, वो क्या है? नाउन है। यानी मोटा मोटा देखे तो संसार में, इस ब्रह्मांड में जो भी वस्तु दिखाई देती है वो किसी न किसी का नाम है, तो वो कोई न कोई वस्तु है, तो उसको नाउन पढ़ेंगे। जैसे पर्सन में कौन हो गया? जैसे गीता, सीता, गीता या सुरेश, यानी व्यक्तियों का नाम हो गया। इनको क्या कहते हैं? पर्सन। तो ये क्या हो गई? नाउन। यानी कोई भी नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, या जैसे स्थान, जैसे जयपुर हो गया, जैसे जोधपुर हो गया, कोई भी नाम जहां अपन रहते हैं, या कोई भी आप रहते हो, जयपुर, जोधपुर, मुंबई, दिल्ली, किसी भी स्थान का नाम हो, वो क्या है? नाउन है। थिंग, जैसे पेन, पेन है, टेबल है, जो भी पेंसिल है, सब जो भी वस्तुओं के नाम है, उनको क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो देखो, नाउन किसी व्यक्ति का नाम, पर्सन का नाम, या कोई स्थान का नाम हो, या कोई वस्तु का नाम हो, इनको अपन क्या कहते हैं? नाउन। अब देखो, इस सेंटेंस में नाउन का प्रयोग कहां करते हैं? या तो जैसे यहां वाक्य दे रखा है, ही इज वर्किंग इन द मार्केट। तो यहां बताओ, इस पूरे सेंटेंस में किसी वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम कहां आया हुआ है? इसमें लास्ट में देखो, ये मार्केट है, मार्केट किसी स्थान का नाम है, तो ये मार्केट क्या हो गया? इसमें नाउन है।
तो जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन पढ़ेंगे तो अपन जैसे कोई सेंटेंस में पार्ट्स ऑफ स्पीच दे रखा तो अपन इनको पहचान कर सकते हैं। हाँ, यहाँ लास्ट में मार्केट यानी यहाँ किसी व्यक्ति का भी नाम आ सकता है तो सीधा पता कर सकते हैं हाँ ये क्या है, नाउन है। और नाउन और दूसरा जो प्रोनाउन है, पहला नाउन आ गया और अब प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है, यानी नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम विद्यालय जाता है, राम घर आता है, राम खाना खाता है। अपन बार बार वाक्य में सेंटेंस में राम का नाम लेते हैं, लेकिन बार बार राम का नाम लेते हैं तो सेंटेंस क्या है, अच्छा नहीं लगता है। तो उसके लिए राम के स्थान पे अपन एक बार राम का नाम ले लिया, दोबारा राम एक अच्छा लड़का है, वह विद्यालय जाता है, वह घर आता है। अब राम के स्थान पे अपन किसका प्रयोग करते हैं, वह का। जैसे एग्जाम्पल देखो, ये सेंटेंस देखो, जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। फिर राम की जगह अपन ने प्रयोग किया ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। अब राम की जगह अपन ने ही का प्रयोग किया। राम क्या है, एक नाउन है। नाउन के स्थान पे अपन ने प्रयोग किया ही, यानी जो शब्द नाउन के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उनको अपन प्रोनाउन कहते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, जैसे देखो ही और सी, इट, दे, इनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। इनका प्रयोग क्या करते हैं, नाउन के स्थान पर, यानी जो शब्द नाउन के स्थान पे प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। अब देखो सेंटेंस, पहला ही इज वर्किंग इन द मार्केट, यानी वो कहां पे काम करता है, मार्केट में। अब ही यानी कोई नाउन की बात हो रही है, यानी कोई इसकी ही यानी किसी व्यक्ति की बात हो रही है, यानी कोई भी मार्केट में काम करने वाला कौन है, व्यक्ति है। लेकिन अपन ने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिख के उसकी जगह क्या प्रयोग किया है, ही। तो ही एक प्रोनाउन है, किसके स्थान पे प्रयुक्त हुआ है, नाउन के स्थान पे। तो ही क्या होगा, जैसे ही अपन ये सेंटेंस, इसमें जैसे सेंटेंस लिखते हैं जैसे ही आएगा, या सी आ रखा जैसे सी आ गया, या ही की जगह हमने लिख दिया सी इज वर्किंग इन द मार्केट। तो काम करने वाली लड़की, अपन को कैसे पता चला कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच आया, प्रोनाउन। तो नाउन के बाद अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है वर्ब। तो एक सेंटेंस में वर्ब का प्रयोग क्यों करते, देखो एक सेंटेंस का जो मुख्य स्ट्रक्चर होता है, सेंटेंस का मुख्य स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कोई भी सेंटेंस है उसमें तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती है, उनके बिना सेंटेंस बनाना संभव नहीं होता है। सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट क्या होता है, अपन ने पढ़ा सब्जेक्ट या तो किसी व्यक्ति का नाम होगा या उस व्यक्ति के स्थान पे ही सी का प्रयोग करते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होगा, नाउन या प्रोनाउन, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के रूप में। और ऑब्जेक्ट ही या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो देखो एक सेंटेंस में तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सब्जेक्ट के रूप में या तो नाउन या प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट के रूप में भी या तो नाउन होगी या प्रोनाउन होगी। और तीसरा जो होता है वर्ब क्या होती है, किसी भी काम को करना या होना दर्शाया जाता है उसको वर्ब कहती है। यानी सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है और उस काम करने के समय को दर्शाता है। जैसे
कोई भी काम यानी किसी कार्य को करना या होना जिसमें दर्शाया जाता है। कोई भी काम कौन से समय में हुआ, जैसे ये वर्ब है, वर्ब का मुख्य काम होता है टेंस को समझाना, टेंस को दर्शाना, यानी कोई भी काम प्रेजेंट टाइम में हो रहा है या कोई भी टाइम कोई भी कार्य पास्ट यानी भूतकाल में हो गया है या कोई भी काम फ्यूचर में होगा। यानी अपन में एक सेंटेंस में, जैसे ये सेंटेंस लिख रखा है राम वेंट टू मार्केट यस्टरडे, तो इसमें अपन को कैसे पता चलेगा कि कोई भी काम कब हुआ, तो यहाँ वर्ब लिखी हुई है वेंट, क्या लिखी हुई है वेंट, तो वेंट का प्रयोग हम पास्ट टेंस में करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म के रूप में, ये गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, तो वेंट का यानी ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्यों लगाई, क्योंकि बात यस्टरडे यानी भूतकाल की है, तो भूतकाल के लिए भूतकाल के जो भी एक्शन को दर्शाने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का कार्य क्या है, यानी टेंस को दर्शाना। यानी टेंस को दर्शाने के लिए, टेंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण रोल क्या होता है वर्ब का, वर्ब की फॉर्म का। अपन को वर्ब की फॉर्म पता होना चाहिए कि वर्ब की जनरली 3 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, 3 मुख्य फॉर्म होती है, तब अपन टेंस का यूज कर पाते हैं। तो तीसरी नाउन होगी, प्रोनाउन होगी, तीसरी क्या होगी वर्ब हो गई। तो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। अब एडवर्ब का प्रयोग कहां करते हैं, एडवर्ब का प्रयोग अपन करते हैं वर्ब के तरीके को दर्शाने के लिए, यानी वर्ब है वो किस तरीके से काम कर रही है, यानी वर्ब का कौन सा तरीका है, उस वर्ब के तरीके को दर्शाने के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई भी काम करने का तरीका कैसा है, जैसे यहाँ पे देखो एक सेंटेंस दे रखा है सी इज स्पीकिंग क्लियरली। अब सी क्या है अपन को पता है, सी क्या है प्रोनाउन है, नाउन के स्थान पे प्रयोग हुआ है, सी ही सी इट और दे क्या होता है प्रोनाउन होता है। तो ये है पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने पता कर लिया। प्रोनाउन इज क्या है वर्ब है, इज क्या है वर्ब है, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इज एम आर वॉज वर हैज हैव हैड, इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है सहायता करना, हेल्प करना, किसकी मेन वर्ब यानी मुख्य काम होता है उसकी, जो सहायता करने वाली वर्ब होती है उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। अब स्पीकिंग क्या है, यानी बोलना, स्पीकिंग यानी बोलना, क्या स्पीकिंग बोलना भी एक क्या है क्रिया हो रही है यानी वर्ब है, स्पीकिंग भी क्या है वर्ब है, यानी ये वर्ब है। बोलना कैसे, किस प्रकार से बोलना, उस बोलने के तरीके को दर्शाना, यानी इस वर्ब के जो तरीके को दर्शाती है क्लियरली बोलना, कैसे बोलना क्लियरली, यानी इस वर्ब के जो तरीके को दर्शाती है उसको कहते हैं एडवर्ब। तो ये क्या होगी एडवर्ब। या बोलना कैसे ऑनेस्टली, कैसे बोलना ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से बोलना, ये भी क्या इसका तरीका है, यानी क्लियरली बोलना या ऑनेस्टली बोलना या बोल्डली बोलना यानी बहादुरी से बोलना। तो ये तरीके हैं उसको क्या कहते हैं एडवर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं एडवर्ब कहते हैं। तो इस सेंटेंस में अपन ने चारों जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े वो पढ़ देख लिए। जैसे नाउन के स्थान पे प्रयुक्त हुआ उसको क्या कहेंगे प्रोनाउन, सी क्या है वर्ब, कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब की जो सहायता करती है स्पीकिंग की जो सहायता करते हैं उनको क्या कहते हैं हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और स्पीकिंग क्या है ये भी वर्ब है, कौन सी मेन वर्ब। फिर उस स्पीकिंग को, उस स्पीकिंग के तरीके को जो दर्शाता है यानी वर्ब के जो तरीके को बताता है उसको क्या कहते हैं एडवर्ब कहते हैं, क्या कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब। अब देखो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या होता है, हिंदी में इसको कहते हैं विशेषण। अब विशेषण का काम होता है विशेषता बताना, यानी उसके जो गुण होते हैं उनको दर्शाना, यानी किसके गुण, या तो नाउन के या प्रोनाउन के,
यानी नाउन और प्रोनाउन के जो विशेषता दर्शाता है, यानी उसको उसमें कौन सी अच्छाई है या बुराई है उसकी तारीफ करता है या उसकी बुराई करने वाले जो भी शब्द होंगे उनको प्रोनाउन कहते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, राम एक बुरा लड़का है, राम एक भद्दा लड़का है, राम लंबा लड़का है, लंबा, ऊंचा, नीचा, इनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषता बताने वाले। या तो किसकी विशेषता बताएगा? नाउन की या प्रोनाउन की। यानी जो शब्द नाउन या प्रोनाउन की तारीफ करते हैं या उनकी बुराई करते हैं, उस तारीफ करने वाले या बुराई करने वाले शब्दों को अपन एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल देखो, राम इज एन अगली बॉय। अब बॉय क्या है? इस सेंटेंस में पहले जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अपन ने पहले पढ़े हैं उनको देखते हैं। राम क्या है? नाउन है। राम क्या है? यानी किसी व्यक्ति का नाम है। व्यक्ति या वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो इसमें राम क्या हो गया? नाउन है। इज क्या हो गया? एक वर्ब है। और ए एन डी जिसको आर्टिकल कहते हैं, और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जस्ट अगला टॉपिक है वो आर्टिकल है। तो एन एक आर्टिकल है। अगली, अगली क्या? देखो ये लास्ट में क्या आता है? ऑब्जेक्ट के रूप में। किसका प्रयोग करते हैं अपन? नाउन का। तो ये बॉय क्या है? नाउन है। इस बॉय की विशेषता क्या बता रहा है? ये बॉय कैसा है? अगली बॉय है। यानी इस नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या हो गए? एडजेक्टिव है। क्या हो गए? अगली क्या है? एडजेक्टिव है। तो यानी जो शब्द नाउन की या तो तारीफ करते हैं, जैसे राम इज अगली बॉय या राम इज ए गुड बॉय या राम इज ए गुड बॉय। तो ये गुड है, अगली है, बैड है, टॉल है, शॉर्ट है, लॉन्ग है, इनको ब्यूटीफुल है, ये सारे शब्द जो या तो किसकी तारीफ करेंगे? नाउन की या प्रोनाउन। तो जो नाउन और प्रोनाउन की तारीफ करने वाले या बुराई करने वाले जितने भी शब्द है इनको अपन क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होते हैं? यानी पोजीशन दर्शाना। किसकी? वाक्य में कोई भी काम होता है उसकी डायरेक्शन दर्शाना, यानी कोई भी काम किस दिशा में हो रहा है या कहां पे हो रहा है उसकी स्थिति क्या है, उस स्थिति को, उस पोजीशन को दर्शाने वाले जो भी शब्द होते हैं, जो भी वर्ड होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन। देख जैसे इस एक सेंटेंस दे रखा है, द बुक इज ऑन द टेबल। अब टेबल इस बुक की जो स्थिति दर्शा रहा है, यानी बुक यानी कौन सा बुक कहां पे रखी हुई, यानी कोई स्थान रखी हुई कहां पे? टेबल के ऊपर है। तो ऑन हो गया, इनटू हो गया, इन है, ओवर है, यानी कोई भी चीज ऊपर से होते जा रही है, जैसे हेलीकॉप्टर है वो आकाश में उड़ रही है, तो ओवर जिसका प्रयोग करते हैं। इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रीपोजिशन है वो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इनको अलग से विस्तृत रूप से प्रयोग करेंगे। बिसाइड का प्रयोग कहाँ होता है, एंड का प्रयोग कहाँ करते हैं। लेकिन एक बार पार्ट्स ऑफ स्पीच का ओवरव्यू देखते हैं। तो इनटू, ओवर, बिसाइड, बाई, विथ, यानी कोई भी एक सेंटेंस में नाउन की जो पोजीशन होती है, यानी कोई भी कार्य किस डायरेक्शन में होते हैं उस डायरेक्शन को दर्शाने वाले शब्द होते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं। अगला टॉपिक है देखो, सॉरी अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसको कहते हैं कंजक्शन। कंजक्शन, कंजक्शन का मतलब होता है जोड़ना। कंजक्शन यानी दो शब्दों को, यानी सेंटेंस में शब्दों को या सेंटेंस को जो जोड़ने वाले शब्द होते हैं उनको कंजक्शन कहते हैं। जैसे कौन से होते हैं देखिए, एंड, एक सेंटेंस लिखा जैसे राम एंड श्याम, यानी दो नाउन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? राम और श्याम को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ एंड, इस एंड को कंजक्शन कहते हैं। यानी दो सेंटेंस या दो शब्दों को जो जोड़ने का काम करता है उसको कंजक्शन कहते हैं। ठीक है। लास्ट में इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का नॉर्मली कम ही प्रयोग करते हैं और इंटरजेक्शन हमारी जो भावनाएं होती है, अचानक कोई भी मन में भाव आता है, जैसे अपन कोई बैठे हैं, एक जैसे दुख की कोई खबर सुनते हैं तो अपने मन से निकलता ओ, या जब
एकदम कोई खुशी के मारे झूम के उठते हैं तो वहां जो शब्द प्रयोग करते हैं, अचानक मन की जो भावनाएं, जो फीलिंग्स को अपन दर्शाते हैं, उस फीलिंग को दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन कहते हैं। जैसे ओहो, आहा, ब्रावो, यानी खुशी के समय कोई भी शब्द निकालते हैं, ब्रावो, उनको कहते हैं खुशी के समय जो मन से अचानक जो फीलिंग्स निकलती है इनको, या कोई दुख के समय, यानी अचानक मन की जो भी भावनाएं होती है उनको व्यक्त करने के लिए जिन शब्दों का, जिन वर्ड्स का अपन यूज करते हैं उनको कहते हैं इंटरजेक्शन। तो ये ओवरव्यू एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का अपने पढ़ा। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। एक सेंटेंस को बनाने के लिए इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। इनके बिना एक सेंटेंस नहीं बनता है और इनके बिना अपन पूरी ग्रामर भी नहीं सीख सकते। तो एक एक का अध्ययन करेंगे, फिर नाउन का अलग टॉपिक पढ़ेंगे। नाउन क्या होते हैं, नाउन कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से नाउन होती है, सेंटेंस, और कौन कौन से जो नाउन से रिलेटेड प्रश्न है वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड पढ़ेंगे। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो एक बार उनका पुनः रिवीजन कर लेते हैं। देखो, नाउन किसको कहते हैं? नाम, किसका? पर्सन का नाम हो, थिंग का नाम हो, या किसी स्थान का नाम, उसको क्या कहते हैं? नाउन। नाउन के स्थान पे जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। कौन से? जैसे ही, सी, इट या दे, इन शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं। वर्ब का प्रयोग सेंटेंस में कहां करते हैं? किसी भी टेंस को शो करने के लिए, यानी कोई भी कार्य कौन से समय में घटित हुआ उस समय को दर्शाने के लिए, जो टेंस को शो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वर्ब का प्रयोग करते हैं। अगला एडवर्ब। एडवर्ब का प्रयोग कहां करते हैं? उस नाउन के उस वर्ब के तरीके को देखने के लिए, यानी वर्ब किस प्रकार से काम कर रहा है उस तरीके को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एडवर्ब का। और एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन या प्रोनाउन की। यानी नाउन या प्रोनाउन की या तो बुराई करेंगे या अच्छा ही करेंगे, यानी उस नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उनको तारीफ या उसकी बुराई करने वाले जो भी शब्द है उसको एडजेक्टिव कहेंगे। यानी नाउन एडजेक्टिव का प्रयोग या तो नाउन के बाद होगा या प्रोनाउन के बाद किया जाएगा। प्रीपोजिशन, यानी किसी भी नाउन की या सेंटेंस की डायरेक्शन दर्शाने के लिए, कोई भी काम किस दिशा में हो रहा है उस डायरेक्शन को दर्शाने के लिए जिस शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको प्रीपोजिशन कहते हैं। नेक्स्ट, कंजक्शन। कंजक्शन का प्रयोग कहां पड़ा? जंक्शन यानी जोड़ना। किसको जोड़ना? या दो वर्ड्स को जोड़ते हैं या दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं? कंजक्शन कहते हैं। जैसे एंड है, बट है, येट है, इन सबको क्या कहेंगे? कंजक्शन। और इंटरजेक्शन, मन की अचानक जो भावनाएं उस उभर कर जो बाहर आती है, फीलिंग्स जो बाहर आती है, उसके लिए इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये ओवरव्यू एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। इसके बाद अपन नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, उसमें पूरा सेंटेंस में नाउन कहाँ आई है, प्रोनाउन कहाँ आई है, वो करेंगे। प्रैक्टिस प्रश्न करते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1, She went to the market and bought fruits। अब सी क्या है? नाउन के स्थान पे प्रयोग हुआ है, यानी किसी नाउन के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ही, सी, इट, दे, ये क्या होते हैं? प्रोनाउन। तो सी क्या है? प्रोनाउन। वेंट, कोई भी एक्शन दर्शा रहा है तो एक्शन को दर्शाना क्या होता है? वर्ब। वेंट क्या हो गई? वर्ब। टू क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन है। क्या है? टू एक प्रीपोजिशन। और दे, ए एंड दे को क्या कहते हैं? आर्टिकल। तो दे क्या है? आर्टिकल है। मार्केट, किसी स्थान का नाम, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन। तो मार्केट क्या हो गया? नाउन। और एंड यानी किसी चीज को कनेक्ट करने का काम कौन करता है? कंजक्शन। एंड क्या हो गया? कंजक्शन। एंड क्या है? कंजक्शन है। बॉट यानी खरीदा, कोई भी एक्शन हो रहा है यानी एक्शन को दर्शाता है। बॉट वर्ब है। क्या खरीदा, क्या बॉट किया? फ्रूट्स। फ्रूट्स क्या है? किसी वस्तु का नाम। वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? नाउन।
तो एक सेंटेंस में हमने पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लिए, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, नाउन, कंजक्शन, वर्ब एंड नाउन। अब अगला नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। देखो, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। रवि क्या है? नाउन है। तो इन सेंटेंस को पढ़ने से, इन सेंटेंस का प्रैक्टिस करने से अपन को ये पता लगता है कि भाई यहाँ नाउन का प्रयोग कहाँ हो रहा है, प्रोनाउन का प्रयोग कहाँ हो रहा है। जैसे नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग या तो सब्जेक्ट के सेंटेंस में, या तो सब्जेक्ट के स्थान पे हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, देखो ऑब्जेक्ट के रूप में। और जैसे कंजक्शन का प्रयोग किसी भी सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हो रहा है। अगला सेंटेंस है, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो रवि क्या है? नाउन है। इज क्या हो गया? वर्ब है। और माई क्या है? एक एडजेक्टिव है। और बेस्ट क्या है? अगले नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड क्या है? नाउन है। फ्रेंड क्या हो गया? इसमें नाउन है। फ्रेंड कैसा? बेस्ट। इस फ्रेंड की विशेषता बताता है, यानी नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं या जिनकी तारीफ करते हैं उनको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। तो बेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, ही वॉज वर्किंग हार्ड। तो ही क्या है? ही, सी, इट, दे। नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं? प्रोनाउन। तो ही हो गया प्रोनाउन। वाज हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इनको क्या कहते हैं? वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये होगी वर्ब। वर्किंग यानी एक्शन को दर्शा रहा है, यानी वर्किंग हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ब। अब हार्ड यानी वर्किंग के तरीके को दर्शा रहा है, यानी वर्किंग किस प्रकार हो रहा है, यानी वर्ब के एक्शन को, जो शब्द यानी वर्ब के जो कार्य को दर्शाते हैं उसको क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। तो हार्ड क्या हो गया? एडवर्ब। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, ही हैज बीन टू लंदन। तो ही क्या हो गया? प्रोनाउन। हैज क्या है? वर्ब है। बीन क्या है? वर्ब है। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। टू क्या है? पिछली बार हमने टू पढ़ा था, क्या है? प्रीपोजिशन। क्या है? प्रीपोजिशन। लंदन किसी स्थान का नाम क्या होता है? नाउन। तो ये था एक है पार्ट्स ऑफ स्पीच का संपूर्ण ओवरव्यू। इनसे आपने पता लगा लिया कि हाँ वास्तविक रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, इनका प्रयोग सामान्यतः करते कहां। तो अब हम धीरे धीरे एक एक टॉपिक पढ़ेंगे तो आसानी से अपन को समझ में आएगा नाउन क्या होता है, नाउन का प्रयोग क्या होता है, क्योंकि जनरली हमने इसका प्रयोग पढ़ लिया है। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में।